नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रगति तंत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी समीक्षा और निगरानी के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और जन शिकायतों का समाधान संभव हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए प्रगति तंत्र से ही वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, को पूरा करने में मदद मिली। यह परियोजना शुरू में 2006 में हरियाणा सरकार ने शुरू की थी, जो 1 दशक तक रुकी रही। इसे प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत तेजी से पूरा किया गया और नवंबर 2018 में इसका उद्घाटन किया गया। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के चारों ओर एक रिंग रोड का हिस्सा है और यह हरियाणा में स्थित है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से भारी यातायात को शहर के बाहर निकालने और प्रदूषण कम करने में मदद मिली है, यात्रा का समय कम हुआ है और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इस एक्सप्रेसवे से ही राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर तैयार हो रही है। इससे दिल्ली पर बढ़ते जनसंख्या के बोझ को कम करने के साथ साथ आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने गुरुग्राम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि लोहड़ी का पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यह त्यौहार न केवल हमें खुशियां बांटने का अवसर देते हैं, बल्कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का भी मौका देते हैं। मुख्यमंत्री कल रात लाडवा के शिवाला राम कुंडी में आमजन के साथ मिलकर लोहड़ी का पर्व मना रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी व अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन समाज में प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश देगा। यह त्योहार विविधता में एकता और भाईचारे का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा, लोहड़ी से सीख लेनी चाहिए कि हमारी परंपराएं केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन भी करती हैं। साथ ही आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहना हमारी सबसे बड़ी ये ताकत है। देश को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने समाज में समानता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेटियों की लोहड़ी मनाए जाने का आह्वान करते हुए कहा कि बेटियां भी बेटों की तरह ही परिवार और समाज की समृद्धि में योगदान देती हैं। बेटियों को बचाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या को रोकना पहली जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा में लिंग अनुपात की दर उस समय के 871 से सुधरकर 923 हो गई है। उन्होंने महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के युवा प्रतिनिधियों सहित देश विदेश के करीब 3000 युवाओं से बातचीत भी करेंगे। चुने गए प्रतिभागी प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए निबंध संग्रह भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज युवा दिवस के अवसर पर आज गुरुग्राम में पार्टी कार्यालय गुरु कमल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य अतिथि के तौर पर भाग ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली एवं पार्टी के अन्य नेतागण भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इससे पहले भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पहली बार हरियाणा आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत ने 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल रात बड़ोदरा में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। 301 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बनाकर मैच जीत लिया। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 118 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।